Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Nursery Preparation Academy and today we are going to talk about the connective tissue. पहले लेक्चर में हमें एपिथेलियल टिश्यू कवर किया था। आज के लेक्चर में हम टिश्यू का जो सेकंड टाइप है द कनेक्टिव टिश्यू उसके ऊपर बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही जाहिर है कि नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। कनेक्टिव टिश्यू को नाम ही कनेक्टिव टिश्यू इस वजह से दिया गया है कि उसका काम ही यही है कि लिंकिंग करना, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना, और दूसरा उसका क्या फंक्शन है कि सपोर्ट करना अदर टिश्यूज़ और आर्गन्स ऑफ द बॉडी। दूसरे आर्गन्स या अदर जो टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में उनको सपोर्ट करना भी इनका काम है। फिर आ जाता है कि हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक दूसरी बात है कि मोस्ट एबंडेंट है, बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, एंड वाइडली सेपरेटेड, मतलब पूरे जिस्म में सेपरेट किया हुआ है, पूरे जिस्म में मौजूद है। फिर हम ईच अदर देन एन एपिथेलियल टिश्यू, मतलब एपिथेलियल टिश्यू से भी ये ज़्यादा है हमारी बॉडी में। और जो इसका इंट्रासेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, उसकी जो होती है बीच वाला हिस्सा, वो उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मेजर फंक्शन के बारे में कनेक्टिव टिश्यू के। सबसे पहले आ जाता है द बाइंडिंग एंड द स्ट्रक्चर सपोर्ट। अब बाइंडिंग किस तरह से करता है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जिस तरह से एक दीवार होती है, उसको बनाने के लिए ब्रिक्स भी चाहिए होती हैं और हमें सीमेंट भी चाहिए होता है। तो सीमेंट जो कनेक्ट करता है एक ब्रिक्स को दूसरी ब्रिक के साथ, वहाँ पे जो सीमेंट है वो बाइंडिंग का काम कर रहा है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है। इसका एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट आपको लफ्ज़ से ही पता चल रहा है। स्ट्रक्चर जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनी हुई है, हमारा स्केलेटन सिस्टम बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी पूरी को सपोर्ट कर रहा है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट। दूसरे नंबर पे आ जाता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जिस तरह से हमारे कनेक्टिव टिश्यू कर रहे होते हैं, यहाँ पे ब्लड का एग्जांपल ले सकते हैं कि ब्लड किस तरह से दूसरे ऑर्गन से ट्रांसपोर्ट होता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेकर जाता है, ये इसका दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन इसका है मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने वही ट्रांसपोर्ट वाली बात को ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया है कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू मीडियम है, मतलब एक ज़रिया है जिस तरह से हम न्यूट्रिएंट के एक्सचेंजेस करवाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एलिमिनेट करवाते हैं, किडनी के थ्रू करवाते हैं। अच्छा, 4 नंबर पे आ जाता है हमारा इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर। इंसुलेशन वर्ड आपके लिए मे बी सिमिलर ना हो, लेकिन इंसुलेशन का मतलब होता है कि हीट लॉस होने से बचाते हैं। ये हमारे स्पेशल सेल होते हैं, फैट सेल होते हैं जो हीट लॉस नहीं होने देते, हीट को हमारी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। एनर्जी स्टोर, जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जितनी एनर्जी हमारी बच रही है वापस, जो उसको भी एनर्जी स्टोर में भी करवाने में हमारी हेल्प करवाते हैं हमारे फैट सेल, कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट है। फिर लास्ट में आ जाता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हमारे ऑर्गन की डिफरेंट जो कैविटीज़ हैं, डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो जिसकी बात की स्केलेटन, ये क्या कर रहा होता है, हमारे सारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो भी बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। ये हो गए हमारे मेजर फंक्शन। फिर हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल इन अ कनेक्टिव टिश्यू। अब सबसे पहले आ जाता है द फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा जाता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बेसिकली ये हमारे फैट सेल होते हैं, इसके भी फर्दर टाइप हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल भी हमारे जो प्लाज्मा में कंटेन करते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल हो गए, हमारे दूसरे लिम्फोसाइट वगैरह, जो भी मतलब प्लाज्मा में सेल आते हैं वो। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस भी एक स्पेशल टाइप के सेल हैं जो हमारे सेल को इनगल्फ करने में मदद करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं। और मास सेल भी हमारे बेसिकली फाइटिंग का काम करते हैं हमारी बॉडी में, ये भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के सेल होते हैं। आगे चल के हम अभी डिस्कस करेंगे फर्दर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप को। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। तो क्लासिफिकेशन जो है कनेक्टिव टिश्यू की वो 3 हिस्सों में की गई है। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के सबसे पहले बात करेंगे, उसमें 3 सब टाइप आ जाते हैं, एरोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। एरोलर जो होता है हमारे मोस्ट एबंडेंट टाइप है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, और उसमें सेमी सॉलिड चीज़ें आ जाती हैं।
और फाइब्रोब्लास्ट और सम फैट सेल भी आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं। ये हमारी बॉडी में इलास्टिसिटी का काम करता है और हमारी ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में पाया जाता है और हम इसे अंडर स्किन में भी देखते हैं। अंडर स्किन इसका बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बेसिकली फैट सेल का बना हुआ होता है। अब फैट सेल की बात करेंगे, ये दो टाइप की होती है, एक वाइट होती है, दूसरी ब्राउन फैट होती है। अब जो वाइट है वो बेसिकली स्लोली हमारी जनरेट होती है, उसमें मेटाबोलाइज जो होता है वो स्लो होता है। और जो वाइट से लेकर जो ब्राउन फैट होती है वो न्यूबॉर्न में होती है और प्रोड्यूस लेस एनर्जी मोर हीट। अब वो क्या करती है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है और मोर हीट प्रोड्यूस करती है, मतलब हीट को वो बचाती है, एनर्जी को कम प्रोड्यूस मिकदार में जनरेट करती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा रेटिकुलर टिश्यू। ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में होता है और ये WBC जो भी हमारे कहते हैं ना कि फौज वाले जो सेल हैं वो इसमें रेटिकुलर टिश्यू में पाए जाते हैं। अच्छा, लूज कनेक्ट टिश्यू की एक खास बात यह है, MCQs के तौर पे आप याद कर लें, उसमें सेल जो ज़्यादा होते हैं और फाइबर्स कम मिकदार में होती है। ये अपोजिट है, हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू अभी पढ़ेंगे। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली क्या है कि फाइबर ज़्यादा है, सेल कम है, और इसमें क्या हो रहा है, सेल ज़्यादा है, फाइबर कम है। तो ये इनका थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो के टाइप का है, एक डेंस रेगुलर, दूसरा डेंस इर्रेगुलर। अब डेंस रेगुलर में हमारे पास टेंडन आ जाता है और लिगामेंट आ जाता है। टेंडन आपको पता है कि हमारा जो बोन टू मसल कनेक्शन होता है हम उसे टेंडन कहते हैं। लिगामेंट जो हमारा बोन टू बोन कनेक्शन होता है। और ये वही बात आ गई कि जो मैंने बताई आपको कि इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं और इसमें सेल कम होते हैं। फिर आ जाता है हमारा डेंस इर्रेगुलर। डेंस इर्रेगुलर बेसिकली जो हमारे स्किन की लेयर है, डर्मिस, उसमें पाया जाता है। अब इनका डिफरेंस ये है कि डेंस रेगुलर मतलब ऐसी हमारे बॉडी के पार्ट जहाँ पे मतलब चीज़ें तरतीब से रखी गई हों, ठीक है। टेंडन जैसे कि हमारी बॉडी में एक फंक्शन कर रहा है कि भाई बोन टू मसल कनेक्शन। डेंस इरेगुलर मतलब कि जो उनके सेल हैं, फाइबर्स हैं, मतलब उनकी बेतरतीबी है, मतलब कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है। ये इस वजह से इसको क्लासीफाई दो हिस्सों में किया गया। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में बेसिकली कार्टिलेज, ब्लड, लैंप और बोन आ जाता है। अब सबसे पहले कार्टिलेज हमारा ओवरव्यू किया गया है कि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, ये भी हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है और इनमें जो एनर्जी वगैरह मिलती है इनको, वो हमारे फैट सेल से मिलती है, मतलब इनको कोई ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती। फिर आ जाते हैं हमारे ब्लड भी आपको पता है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें हमारे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी हमारे सेल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लैंप भी ब्लड में आ जाता है कि वो भी हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें हमारे जो भी सेल होते हैं, WBCs वगैरह, लैम्फोसाइट्स होते हैं, जो भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के सेल होते हैं वो हमारे इसमें लैंप में पाए जाते हैं। बोन आ जाता है। बोन एक रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी ऑल ओवर द बॉडी में पाया जाता है। कम्पैक्ट बोन होता है, स्पॉन्जी बोन होता है, ये इसकी थोड़ी क्वालिटीज़ हैं। तो ये बेसिकली ब्लड के बारे में एक मेन चीज़ है कि इन चीज़ों में सब में फाइबर होता है लेकिन ब्लड में फाइबर नहीं होता, ठीक है। ये इसके लिए खास बात है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे